बच्चों, मैं विशाल गुप्ता आज आपके समक्ष आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के कर चले हम फिदा नामक पाठ को लेकर उपस्थित हूँ, जिसके रचनाकार हैं कैफ़ी आज़मी जी, जिनका नाम अतहर हुसैन रिजवी था और उनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में ये आगे चलकर कैफ़ी आज़मी नाम से मशहूर हुए। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शबाना आज़मी जी को। ये उनके पिता थे और उनकी माता शौकत आज़मी, जो कि बहुत मशहूर अभिनेत्री थी। अदब कैफ़ी की कविताओं में एक ओर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफ़ी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 को इनकी डेथ हो गई और कैफ़ी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। अपनी रचना कर्म के लिए कैफ़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इस पाठ में ये जो कविता कैफ़ी आज़मी जी ने लिखी है, ये जो है भारत और चीन के बीच जो एक युद्ध हुआ था, उसी युद्ध पर आधारित एक फिल्म बनाई गई थी हकीकत, जिसमें धर्मेंद्र जो है वो हीरो के रूप में थे। उस फिल्म के लिए ये गीत उन्होंने लिखा, जिसमें एक सैनिक के माध्यम से, सैनिक का जीवन क्या होता है। जिंदगी तो हर प्राणी को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन के लिए कामना करता है, जिसका जीवन ऐसा रोग जिसके कारण मृत्यु निश्चित है, डॉक्टर ने क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी वो जीना चाहता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसीलिए शांतिप्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी सुरक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उसकी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तानकर खड़ा हो जाता है। अपना जीवन बचाने नहीं, दूसरों का जीवन बचाने के लिए, ये जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की ज़िंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, पर उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ये जो पाठ है ये हकीकत के लिए लिखा गया था और ऐसे ही सैनिक के हृदय की आवाज़ बयान करता है। मानते हैं सैनिक जो है वो ये मानते हैं कि हमारा जो है जीवन देश के लिए है और वो अपने देश से इतना प्रेम करते हैं, उसके लिए अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वो अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए देश की सीमा पर जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या देश की रक्षा करना, उसके लिए प्रेम का भाव प्रदर्शित करना केवल ये सैनिकों का कर्तव्य है? नहीं, हम प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। और उन सैनिकों के बाद में ये भी जिम्मेदारी हमारी बनती है, जिसमें इस पाठ में जो सैनिक के भाव को प्रदर्शित किया है, जिसमें वो ये कामना करता है, ये अपेक्षा करता है हमसे कि अगर मेरे जीवन को वहाँ कुछ हो जाता है तो उसके बाद इस देश की जिम्मेदारी किस पर है? वो हम पर है। तो वो यही कामना करता है कि मैं तो अपने जीवन को विदा करके इस पर वार कर जा रहा हूँ, अब बारी जो है वो आपकी है। वही कल्पना इसमें, वही कामना इसमें जो है वो सैनिक के माध्यम से कवि ने की है कि कर चले हम फिदा जानू तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कवि कहता है कि कर चले हम फिदा जानो, हम तो अपनी जान को इस देश पर बाढ़ चले, हम अपने जीवन को इस देश की रक्षा के लिए, इसके सम्मान को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर चले। अब इस देश का जो जिम्मेदारी है, इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो तुम्हारी है, क्योंकि हमने तो अपनी सांस को रुकने तक, हमारी सांस रुकने लगी थी,
नब्ज जमने लगी थी, धमनियां जो हैं, ये रक्त की जो धमनियां हैं वो जमने लगी। कैसी परिस्थितियों में? लद्दाख जैसी जगह पर जहां माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, जहां एक साधारण व्यक्ति 2 पल खड़ा नहीं हो सकता, ऐसी जगह पर, ऐसे वातावरण में सैनिक जो है दिन रात सीमा पर डटे रहते हैं, जिनको पता नहीं कौन कौन सा पल उनकी मृत्यु का आखिरी पल होगा, कब एक तूफान आएगा और बर्फ के नीचे उनकी समाधि बन जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने बढ़ते हुए कदमों को रुकने नहीं दिया, और जब दुश्मन ने उन पर हमला किया तो चाहे उन्होंने उनका सिर काटा या उनका सिर कटा, सैनिक तो सैनिक है, चाहे वो किसी देश का हो। वो दूसरा जो देश का सैनिक है वो अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है, और जो हमारे देश का सैनिक है वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है। तो कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, उसमें अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमारा सर भी कट गया, तब भी हमें इस बात का गम नहीं। लेकिन हमारे देश के गौरव का जो प्रतीक है, उसका मस्तक जो है हिमालय, उसको हमने झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, और मरते मरते ये बांकपन रहा कि हमारा जीवन जो है वो किसी के काम तो आया, कुछ ऐसा तो उसने जीवन में किया, वो जीवन ही क्या, वो जिंदगी क्या, वो जवानी क्या, जो किसी के काम ना आए, है ना। और वो जीवन वास्तव में जिसमें ये भाव है कि वो किसी के लिए कुछ कर सकता है, किसी के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, ये बांकपन हमारे मन में रहा मरते मरते भी। और अब यही भाव जो है वो तुम्हारे मन में होना चाहिए, क्योंकि अब जो देश है वो तुम्हारे हवाले है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहता है कि जिंदा रहने का मौसम तो बार बार आता है, बहुत बार आता है, किसी त्योहार के, तीज त्योहार के बहाने, कभी किसी अवसर, किसी विशेष अवसर पर हम अपने जीवन को बार बार जीने की कामना करते हैं, उसको उत्साह से मनाते हैं। लेकिन किसी पर जान देने की, किसी के लिए मर मिटने का जो मौसम है, ये जो रुत है, ये बार बार नहीं आती। और ये जब सैनिक के जीवन में आती है तो उसको बड़ा गर्व होता है। बड़े बड़े सैनिक होते हैं, हमेशा ऐसा थोड़े ना होता है कि देश के लिए उनको मर मिटने का अवसर मिले। सैनिकों के भी किसी किसी सैनिक के जीवन में ऐसा अवसर आता है कि उसको देश के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर करने का अवसर मिलता है, और देश में, समाज में महान बनने का, शहीद होने का, शहीद का दर्जा प्राप्त करने का उसको अवसर मिलता है। ऐसे वीरों के लिए क्या कहा जाता है? शहीद कहा जाता है। 21 तोपों की सलामी के साथ उनका संस्कार, उनकी शव यात्रा निकाली जाती है, और बाद में वो पूरे जीवन तो जीता ही है शान से, अपनी मृत्यु के बाद भी वो अमर हो जाता है। ऐसा शहीद जो है जिनकी मृत्यु कभी होती ही नहीं, वो मरकर भी क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। वो जवानी क्या, जो खून में ना नहाए, अपनी जवानी, अपने गौरव को साबित न कर पाए किसी के इश्क के लिए, प्रेम के लिए। और सैनिकों का इश्क किससे है? सैनिकों का प्रेम किससे है? देश से है, देश के लिए है। और वो अपनी धरती को, अपने देश को क्या मानते हैं? अपनी दुल्हन मानते हैं, क्योंकि वो अपना खून जो देश के लिए बहा रहे हैं, जो रक्त देश के लिए बहा रहे हैं, और धरती जो है उनके रक्त से जो लाल हो रही है, तो लाल रंग किसका प्रतीक है? सौभाग्य का, सुहाग का प्रतीक है। तो धरती सैनिकों के खून में नहाकर उनकी दुल्हन बनकर सामने खड़ी है। धरती को दुल्हन मानते हैं कि हमने अपने खून से धरती को नहलाकर अपनी दुल्हन बना दिया है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कभी कहता है कि राह जो है, ये कुर्बानी की जो राह है, जिस पर हम अपने देश पर, अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करने चले हैं, तो ये रास्ता जो है ये वीरान नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। दुश्मन को ये न लगे कि इस सैनिक के बाद, इस देशभक्त के बाद अब कोई और देशभक्त नहीं है अपने देश पर मर मिटने के लिए। तो तुम यानी हमें, हम जो देशवासी हैं, हमें इस क्या करना है? हमें वो काफिला, उस रास्ते पर नया काफिला तैयार रखना है। अर्थात एक के बाद ये क्रम चलता रहना चाहिए। दुश्मन को ये लगते रहना चाहिए कि यहाँ देशभक्तों की कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक देशभक्त, एक के बाद एक सैनिक अपनी
जान को लुटाने के लिए, देश पर मर मिटने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, और जीत का जश्न कौन से जश्न के बाद है? कौन सा जश्न चल रहा है? जिसमें जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जो सैनिक जो है लड़ रहा है अपनी देश के लिए और अपनी जान को न्यौछावर कर रहा है, और जिस समय उसकी जान जो है मृत्यु के देवता से गले मिल रही है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, क्योंकि देश की रक्षा के लिए ऐसे ही नहीं आया जाता। वो चंद पैसे सैलरी के लिए नहीं आते हैं, उनके मन में ये भाव होता है कि मुझे अपने देश के लिए जान दे देनी है, समय आने पर मुझे अपने देश के लिए मर जाना है। और ये पल कब आ जाएगा उनके जीवन में ये भी पता नहीं है। तो वो तो हर पल, हर एक पल, जिस दिन वो सैनिक की वर्दी पहनते हैं, जिस दिन वो सीमा पर जाकर खड़े होते हैं, उस दिन से वो हर पल अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं। तो उन्हें ये भी नहीं पता कि बाद में उनको कफन नसीब होगा नहीं होगा उनके शरीर को, क्या पता उनका ये शरीर अपने परिवार से या किसी से मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो बाद में मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। वो तो हमेशा अपने सर से कफन बांधकर मृत्यु के लिए तैयार खड़े रहते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यही भाव अब तुम्हारे साथ भी होना है। तुम्हें भी अपने साथ मन में ये भाव रखना है। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कभी कहता है कि खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, ये जो जमीन है इस पर लकीर बना दीजिए कि जिसके मन में भी बुरा भाव है, चाहे वो देश के प्रति हो और चाहे देश का गौरव, हमारे देश की जो स्त्रियां हैं, जो है ना अबलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं देश के गौरव का प्रतीक हैं, उनकी तरफ भी अगर कोई बुरी निगाह से, बुरे मन से, बुरे भाव से देखता है तो वो रावण है। और वो रावण जो है उस रेखा को, उस लक्ष्मण रेखा को पार कर इस ओर नहीं आ सकता। छू न पाए सीता का दामन कोई। ये जो सीता है, हमारे देश की प्रत्येक स्त्री सीता सावित्री के समान है। तो उसका हाथ अगर उठने लगे, दुश्मन का हाथ, किसी बुरे भाव वाले व्यक्ति का हाथ, रावण का हाथ अगर उसकी ओर उठने लगता है तो उसका हाथ तोड़ दीजिए, तोड़ देना है। और ये हर देशवासी का कर्तव्य है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे देश से या बाहर से ही आता है। अब तो हमारे खुद के देश में ही बहुत सारे रावण हैं। उन रावणों को, वो रावण हमारे नहीं हो सकते, हमारे देश के नहीं हो सकते, जिसके मन में अपने ही देश की या किस संसार की किसी भी बेटी, किसी भी स्त्री के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, जो सम्मान की नज़र से नहीं, उनको गलत निगाह से देखता है, बुरी निगाह से देखता है, उसके मन में उनके प्रति अगर कोई भी बुरा भाव है तो ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, तुम ही उसका सौभाग्य हो और तुम ही उसकी रक्षा करने वाले हो। और तुम ही में से कोई ऐसा रावण भी है जो उसकी और गलत निगाह रखने वाला है, तो उसको पहचान कर उसको सावधान करना है और उसको ये बता देना है कि अगर जिसके मन में ऐसा भाव है तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम ही उसकी रक्षा करने वाले हो, क्योंकि अब तुम्हारे हवाले ही ये देश है। मैं तो अपना देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस संसार से विदा हो रहा हूँ। मैंने अपने कर्तव्य को निभा दिया, मैंने अपने देश प्रेम की परिभाषा को व्यक्त कर दिया, मैंने अपने देश के प्रति अपने प्रेम का भाव व्यक्त कर दिया। अब जो बारी है देश के प्रति प्रेम व्यक्त करने का, देश के प्रति अपने कर्तव्य को दिखाने का, ये भाव, ये बारी अब तुम्हारी है, अर्थात हम सब देशभक्तों की है, और अब हमें ये प्रदर्शित करना होगा। दैट्स ऑल। ये पाठ था, आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो वही है कि भारत और चीन के बीच में ये जो युद्ध हुआ था, इस पर जो फिल्म बनी है उसके लिए इस गीत को लिखा गया है। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इसका हिमालय किस बात का प्रतीक है? हिमालय जो है हमारे देश के मस्तक का गौरव का प्रतीक है। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? क्योंकि धरती जो है वो सैनिकों के रक्त से लाल होकर के दुल्हन की
लाल जोड़े के समान दुल्हन जैसे सजी होती है, ऐसी ही सजी हुई प्रतीत हो रही है, दुल्हन के समान प्रतीत हो रही है। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? गीत में खास बात ये होती है कि वो मन के भाव को, मन के अंतरंग भावों को स्पर्श कर जाते हैं, मन की कोमल भावनाओं को छू जाते हैं, और वो मन की कोमल भावनाओं को छूकर जब वहाँ तरंगे करते हैं, वहाँ पर स्पर्श करके मर्म को जगाते हैं, तो वो जीवन भर याद रह जाते हैं। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? देशवासियों के लिए किया है। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात की है? कवि ने इस कविता में उस काफिले को आगे, जो वो देश के प्रति अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए सैनिक जा रहे हैं, तो उनके बाद कुक्रम टूटना नहीं चाहिए, एक के बाद एक और सैनिक आते रहने चाहिए रास्ते पर, तो उसी काफिले की बात कवि ने की है। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? मृत्यु के लिए हर समय तैयार रहना। देश पर मर मिटने के लिए कौन सा समय आ जाए, किस पल मृत्यु आ जाए, ये नहीं पता, तो हर समय अपने सिर पर कफन बांधकर तैयार रहना है। इस कविता का प्रतिपाद्य अर्थात समरी लिखनी है आपको, पूरी सेंट्रल आइडिया एक तौर से लिखना है पूरा, जिसमें कवि ने जो भाव व्यक्त किया है, जो संदेश देना चाहा है देशभक्ति का, उसे देने में पूर्ण रूप से सफल हुआ है। दैट्स ऑल।